अंक के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ए बउआ, अंक के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अंक को ही संकेत कहते हैं। अंक को ही क्या कहते हैं? संकेत। संकेत होता है। जैसे शब्द कोई हुआ, लेकिन उसको कॉपी पर संकेत के माध्यम से लिखेंगे ना, तब तो पता चलेगा कि ये शब्द लिखा हुआ है क्या, इसलिए संकेत बनाया जाता है। लेकिन गणित में उस संकेत को अंक कहा जाता है। बस अंतर इतना ही है। जैसे शब्द में लिखे, अक्षर में लिखे, इस तरह से यहाँ पर अंक में लिखना है। अंक क्या है? 10 को है ना। कोई भी संख्या बनाएगा तो इसी 10 का प्रयोग कीजिएगा। 10 अंक का प्रयोग करते हैं ना हम लोग। इसके अलावा ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई भी संकेत नहीं है जो संख्या बनाने में हम प्रयोग करते हैं। बस इसी का करते हैं। तो इसी से हमारा निकला है दार्शनिक प्रणाली। क्या निकला है? दार्शनिक प्रणाली। यानी इस 10 अंक का हम माने कोई संख्या बना रहे हैं और इसी 10 संकेत का प्रयोग करेंगे, इसी 10 अंक का प्रयोग करेंगे। तो मतलब प्रयोग करने से एक नियम के तहत एक प्रणाली होता है, उसी के तहत हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे प्रणाली को ही कहा जाता है दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, क्या कहा जाता है? दार्शनिक प्रणाली। इसलिए यहाँ पे लिखा है जब किसी संख्या में 10 अंकों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी प्रणाली दार्शनिक प्रणाली कहलाती है या कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना? दार्शनिक इसका नाम है दार्शनिक प्रणाली। क्या नाम है? कि दार्शनिक में 10 से बना है, दशम जोड़ 1 बना है, दशम जोड़ 1। ठीक है, दशम जोड़ 1 प्रत्यय होता है। तो जैसे सामाजिक शब्द पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वहाँ समाज जोड़ 1 हुआ तो वहाँ सामाजिक हुआ है। तो उसी प्रकार से दार्शनिक में दशम जोड़ 1 हो गया दार्शनिक, यानी दशम मतलब होता है 10। ठीक है, 10 अंकों का प्रयोग जिसमें हम करते हैं, 10 संकेत का प्रयोग करते हैं, 10 प्रतीक, चिन्ह, ये सब एक ही चीज है। अंक हो गया, प्रतीक हो गया, संकेत हो गया, चिन्ह हो गया। इसका प्रयोग हम कोई संख्या बनाने में कर देंगे तो ऐसे प्रणाली को बोला जाता है दार्शनिक प्रणाली। और इसको हिंदू अरबी प्रणाली भी बोला जाता है, जो कि पहले हम बताएंगे आप लोग और लिखा भी दिए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ये दार्शनिक प्रणाली में। अब इसके आगे इसी से संबंधित कुछ और है, वो हम लिखाते हैं, नोट कीजिएगा। हम जो बात लिखे हैं वह अंक के मान के बारे में है, यानी अंक का मान कितना होता है, अंक का वैल्यू कितना होता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि शून्य का अपना कोई मान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब अगर केवल शून्य लिखा है कहीं पे, क्या लिखा है? शून्य का अपना कोई मान नहीं होता। शून्य मतलब कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन ये इसी शून्य को हम 1 के बाद लगा दें तो 10 हो जाता है। यही शून्य क्या करता है? 10 बना देता है। बिना शून्य का 10 होगा? इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि शून्य का अपना कोई मान नहीं होता। लेकिन किसी अंक के बाद आप लगाइएगा शून्य को, किसी अंक के बाद। आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं क्या, कि किसी अंक के बाद यदि शून्य को लगाते हैं, ठीक है, किसी अंक के बाद शून्य को लगाते हैं या दाहिने तरफ रखते हैं तो उसका मान 10 गुना हो जाता है। जितना शून्य होगा उतना 10 गुना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और शून्य लगा दिए तो 2 शून्य लगाएगा तो 100 गुना। 10 गुना क्या समझेगा? यानी एक शून्य में 10 गुना, 100 गुण में 100 शून्य में 2 शून्य लगाएंगे तो 100 गुना, 3 शून्य लगाएंगे तो 1000 गुना। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 का मान न्यूनतम होता है। सबसे कम अंक में सबसे कम मान इसी का होता है 1 का, क्योंकि शून्य का तो कोई मान ही नहीं है। शून्य मतलब कुछ नहीं, शून्य मतलब कुछ नहीं, उसका क्या मान होगा। लेकिन अंक में जो हम पढ़ते हैं तो 1 का सबसे न्यूनतम मान है कि नहीं, यानी सबसे छोटा। न्यूनतम करने का मतलब सबसे छोटा, क्या? सबसे छोटा मान है कि नहीं। उसके बाद है 9 का मान अधिकतम है। अंक में सबसे 9 बड़ा है कि नहीं। अधिकतम का होता है सबसे अधिक, सबसे ज्यादा 12। तो 9 का मान बड़ा है कि नहीं, होता है कि नहीं अंक में। केवल हम अंक की बात कर रहे हैं, संख्या की बात नहीं कर रहे। संख्या तो बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, अपरिमित होती है, परिभाषित होती है, ठीक है, अज्ञात होती है, इसको बोलते हैं। तो 9 का मान अधिकतम होता है, अंक में 9 सबसे बड़ा होता है, अंक में 1 सबसे छोटा होता है, अंक में शून्य का कोई मान ही नहीं होता है, नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, यही था आपके 3 को। इसके बारे में पूछ सकता था वहां परीक्षा में कि अंक में सबसे न्यूनतम मान किसका होता है, तो किसका होगा? 1 का। अंक में ऐसे कौन सा अंक है, मतलब ऐसा कौन सा अंक है जिसका मान कुछ नहीं होता, यानी कि इसका अपना कोई मान नहीं होता। तो प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं। हमेशा
बनाने वाला नहीं पूछ सकता है, एक दो प्रश्न ऐसा भी डाल सकता है जो भाषा से संबंधित हो, इस भाषा के आधार पर हो। ठीक है, ये बस इतना ही था, फिर आगे बढ़ते हैं।